मैंने इस चिट्ठी पर टिकट लगा दी है बेटी, बाहर इसे बक्से में डाल देना, शाम की डाक से रवाना हो जाएगा। बहुत शुक्रिया चाचा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम दरोगा साहब। क्या आप बता सकते हैं कि अभी अभी वो लड़की जो खत डालकर गई है वो किस नाम और पते पर था? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने खुद अपने हाथ से उस लिफाफे पर लिखा था। खत किसी चांदनी कौल के नाम था और पता श्रीनगर का। हाँ, श्रीनगर। देख बेटी, दुनिया में रहना है तो दुनियादारी भी देखनी पड़ती है। तू अपनी छोटी बहन सुधा के बारे में सोच। अगर तू कुंवारी बैठी रहेगी तो उसकी शादी कैसे होगी? और फिर सुरेंद्र कोई अजनबी नहीं है। दरअसल हमें उसका एहसान मानना चाहिए कि सब कुछ जानते हुए भी वो खुद चलकर तेरा हाथ मांगने आया। इसीलिए ना कि वो चंदर का सच्चा दोस्त है, वो तेरा दर्द समझता है। जिस माँ ने अपनी कोख से जन्म दिया, अगर वही तेरा दर्द नहीं समझ सके तो कोई और क्या समझेगा? खन्ना साहब, एक एक कप चाय और हो जाए? नहीं नहीं कौल साहब, वैसे बहुत देर हो चुकी है अब तो। सुनिए, वो चांदनी कुछ कह रही है। हाँ हाँ कहो। वो सुरेंद्र से बात करना चाहती है। मैं ऐसा? श्योर। हाँ चांदनी जी कहिए, मैं हाजिर हूँ। सुरेंद्र जी, आप चंदर के दोस्त हैं, इस नाते आप मेरे भी दोस्त हुए ना? जी जी हाँ बिल्कुल। तो मैं अपने मन की बात आपसे साफ साफ कह देना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना प्लीज। सुरेंद्र जी, आप इसीलिए मुझसे शादी करना चाहते हैं ना कि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं? बात अकेले आप ही की नहीं है। आपके माँ बाप, आपकी छोटी बहन, सब आपके दुख में दुखी हैं। सब यही चाहते हैं और मैं भी, कि आप फिर से जी उठें, खिल उठें। आखिर जिंदगी का भी यही तो दस्तूर है कि आज को देखा जाए, आने वाले कल को देखा जाए, और जो बीत चुका है उसे भुलाने की कोशिश की जाए। लेकिन चंदर मेरे लिए बीते हुए कल की बात नहीं है सुरेंद्र जी, वो तो मेरा वर्तमान भी है और भविष्य भी। मैं चंदर से प्यार करती थी, करती हूं और मरते दम तक करती रहूंगी, चाहे वो लौट कर आए या कभी ना आए। अब आप ही बताइए सुरेंद्र जी, इस सूरत में उससे बड़ा बेईमान और कौन होगा कि मैं प्यार तो किसी से करती रहूं और शादी किसी और से कर लूं। रही बात मेरे माँ बाप की, तो ये तो कितनी स्वार्थ की बात होगी कि मैं उनका दुख दूर करने के लिए आपको, आपके सारे परिवार को अपने दुख के लपेट में ले लूं। इससे तो मुझे और भी दुख होगा। तो ये चाहते हैं आप? हरगिज नहीं, ये मेरा मकसद नहीं था। जानती हूं, इसीलिए सुरेंद्र जी, मैं जैसी भी हूं ठीक हूं। मेरे पास मेरे चंदर की यादों का खजाना है, उसके गम का सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए। देख लिया ना हमारा निशाना चन्ना। तो आपने मारा है इसे? उड़ते परिंदे मार गिराने में तो तुम्हारे इस गुलाम का वाकई कोई जवाब नहीं है चन्ना। हाँ, बड़ी मर्दानगी का काम किया है आपने। इसे चलकर हल्दी चूना बांध लो, शायद बच जाए। शाहबाज खान की मार से बचना नामुमकिन है। गलत सोचते हैं आप दरोगा जी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हाँ, किसी किताब में हमने भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था, लेकिन जिंदगी किताब नहीं होती चन्ना। वरना कोशिश तो तुमने उस जासूस को बचाने की बहुत की थी। क्यों? चंदर जासूस नहीं है दरोगा जी।
बिल्कुल ठीक कहा तुमने। उस कमबख्त ने इतनी मार खाई तब भी खामोश रहा, लेकिन जब उसे मैंने ये धमकी दी कि मैं तुम सबको वतन से गद्दारी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा, तो उसने तुम सबको बचाने के लिए हलफनामे पर दस्तखत करके अपने ही खिलाफ हमें सबूत दे दिए। जज्बाती निकला बेवकूफ। हाँ दरोगा जी, आपकी नजर में जज्बाती या बेवकूफ होना एक ही तो बात है। यकीनन चन्ना, अब देखना, उससे मिलेगी सजाए मौत और हमें मिलेगी तरक्की। देख लीजिएगा, चंदर की सच्चाई दुनिया के सामने आकर रहेगी। अच्छा, मगर ये सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा कौन? तुम या चंदर का लिखा हुआ ये खत? खत? मेरे इलाके में मेरी मर्जी के खिलाफ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझी चन्ना? अगर तुम चंदर को वाकई बचाना चाहती हो तो उसकी सिर्फ एक ही तरकीब है। तरकीब? अपने बेवकूफ बाप से कहो कि अब वो खुद चलकर तुम्हारी शादी का पैगाम लेकर आए हमारे पास। क्या? क्या आपने ये सब इस नाचीज के लिए किया? तुम तो वो चीज हो चन्ना जिसे देखकर अच्छे भले इंसान का ईमान डगमगा जाए। मेरी बात गौर से सुनो। परसों चंदर की पेशी है। मैं उसके खिलाफ सबूत पेश करने के लिए अदालत से सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत और लूंगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम दोनों की शादी हो गई तो मैं शादी की रात बतौर मुंह दिखाई उसके खिलाफ सारे सबूत तुम्हें दे दूंगा और चंदर बच जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ चन्ना तो यकीन जानो, मैं चंदर को फांसी के तख्ते पर लटका कर ही दम लूंगा। सोच लो चन्ना, अब चंदर की जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। खुदा हाफिज। नहीं बेटी, ये मुझसे नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। बाबा जान। नहीं बेटी, तू चाहती कि मैं तुझे जीते जी जहन्नुम की आग में ढकेल कर मौत से बदतर जिंदगी के हवाले कर दूं? मुझ पे थोड़ा सा रहम खा बेटी, मैं तेरा बाप हूं और एक बाप अपनी बेटी को शादी का मुबारक जोड़ा पहना के दुख दर्द करता है, मौत का कफन नहीं। तुझे खुदा रसूल का वास्ता बेटी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। ठीक है बाबा जान, अगर आपका ये फैसला है तो फिर मेरा भी फैसला सुन लीजिए। अगर दरोगा साहब से आपने मेरी शादी ना कराई तो खुदा कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। खान भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? बेगैरत बेहया लड़की, यानी बाप के जज्बात का एहसास ही नहीं। इसीलिए हमेशा इतना लाड प्यार दिया था कि आज तू मेरी जिंदगी का अज़ाब बन जाए। बस कीजिए खान भाई, बस कीजिए। पहले इस गरीब से ये तो पूछिए कि इसने यकायक उस उमर दारोगा से शादी का फैसला किया क्यों? बेटी हिना, तू उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना चाहती है जो तेरा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों बेटी, क्यों? चाची, चंदर ना कभी मेरा था और ना कभी होगा। मैंने तो खुद उसे हमेशा उसी लड़की के नाम से पुकारा जिसकी अमानत बनकर वो मेरी जिंदगी में आया था। और अमानत में खयानत करना अल्लाह की नजर में गुनाह है। चाची, अगर प्यार अल्लाह का बनाया हुआ सबसे अजीम जज्बा है तो फिर 2 प्यार करने वाले दिलों को मिलाना यकीनन सबसे बड़ा सवाब होगा। मरहबा बेटी, मरहबा। काश हर इंसान के सीने में हिना का दिल होता। नहीं, नहीं, या अल्लाह, मैंने तो तुझसे अपनी बेटी के लिए खुशियां मांगी थी, दुआ मांगी थी कि उसकी राह में तू फूल ही फूल बिखेर देगा, कांटे नहीं। ऐ मेरे मालिक, अगर यही है उसकी तकदीर का फैसला तो बदल दे फैसला, वरना या रहीम तेरे रहम से मेरा अकीदा हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। बाबा जान, मेरी तकदीर का फैसला तो आपने उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपने मेरा नाम हिना रखा।
क्या हुआ चाची? आप लोगों की आंखों में आंसू क्यों हैं? ये तुमने ठीक नहीं किया अशरफ। सिर्फ एक बेबुनियाद शक के बिना पर एक मासूम इंसान को मौत के मुंह में ढकेल दिया। तुम किसकी बात कर रही हो चाची? उस फरेबी चंदर की? हाँ, मैं चंदर की ही बात कर रही हूँ अशरफ, जिसे तूने शहबाज खान जैसे जल्लाद के हवाले कर दिया ताकि वो इस मौके का नाजायज फायदा उठाकर हम सबको अपनी मक्कारी के जाल में फांस सके। अगर दारोगा साहब चाहते तो हमें वाकई फांस सकते थे चाची, कानून के बेरहम जाल में, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। रज्जाक और जमन की रिहाई इस बात का सबूत है। वो तो सिर्फ उसकी एक चाल थी, धोखा था अशरफ, और ये बात किसी और ने नहीं, खुद शहबाज खान ने हिना को बताई है। चंदर ने हम सबको कानून से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। हमारे नमक का हक अदा किया उसने, और अब उसे रिहा करने की जो कीमत वो कमीना शहबाज खान मांग रहा है, तू सुनेगा तो तेरी रूह कांप उठेगी। अरे कलेजा फट जाएगा तेरा। कीमत? कैसी कीमत चाची? अशरफ, चंदर की जिंदगी बचाने के लिए हिना को उस दलील दारोगा से शादी करनी पड़ेगी। क्या? क्यों अशरफ, तू तो जासूस पकड़वाने गया था ना? पकड़वा लिया जासूस, देख लिया अपने शक का अंजाम। अब तेरी की सजा तेरी इस मासूम बहन को भुगतनी पड़ेगी। शहबाज खान जैसे जल्लाद से शादी करके उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, जहन्नुम बन जाएगी अशरफ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। हिना, बहन, मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं जो गलती ना कर सकूं, लेकिन मेरी गलती की सजा तुझे मिली, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि चंदर को उस मक्कार शहबाज खान की कैद से आजाद करवा के सरहद पार मैं करवाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान क्यों न देनी पड़े। अरे ओ, गाड़ी का रास्ता क्यों रोक रखा है? बैलगाड़ी का पहिया निकल गया है शहबाज खान। खान बाबा, फिर गाड़ी उठाकर एक तरफ कर दो, हमें अदालत पहुंचने में देर हो रही है। अरे इतनी ही देर हो रही है तो अपने आदमियों को भेजो ना हमारी मदद के लिए। इतनी भारी बैलगाड़ी हम दोनों कैसे उठाएंगे भला? नवाबदीन, हुजूर। सिपाहियों से फौरन रास्ता साफ करवा दो। हुजूर, आओ सब लोग, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, चल चल। अरे तो ये रुक जा। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कोई तरीका? हाँ? अरे हटाओ ना देखो, हमारे सामान को देखो। चीज छूट गई तो हमारा नुकसान कौन भरेगा? अरे बीबी, इंसानों की जान बच गई। बीबी तो बस सोची ही नहीं। शहबाज साहब ने आपको कहने क्यों नहीं मदद करने के लिए कहा था? क्यों बीबी? समझाओ ना इन्हें। बिल्कुल कभी माफ नहीं करेगा। रुक जाओ। मेरे बोला या अल्लाह। नवाबदीन, हुजूर। तुम उस तरफ से पीछा करो, मैं इधर से पीछे आता हूँ। हुजूर। मुस्तफा जी। तुम इन दोनों को गिरफ्तार जी करो। हुजूर। जमन, ये लो चंदर, अपनी वास्कट मुझे दो। अरे वक्त नहीं है, वास्कट मुझे दो। हिना, तुम चंदर को लेके पीरा वाली टेकरी पे पहुंचो, हम पुलिस से पीछा छुड़ा के रात होने से पहले वहां पहुंचते हैं। जमन इस तरफ, रज़ाक इस तरफ, आओ। अशरफ, शुक्रिया। आओ जमन। जल्दी चलो।
अशरफ, हुजूर, नवाबदीन, चंद्र प्रकाश हमें धोखा देकर भाग गया है। तुम हेडक्वार्टर से स्पेशल फोर्स बुलवाकर सारा इलाका छान मारने का हुक्म दे दो। हुजूर, चंद्र प्रकाश किसी भी सूरत में सरहद पार ना कर पाए। बहुत बेहतर हुजूर।